हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल एक्सेल्स डाइव पर। और आज हम एक्सेल का एक बहुत ही क्रिएटिव फंक्शन जिसे कंडीशन फॉर्मेटिंग कहते हैं उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे और सीखेंगे कि ये फंक्शन कैसे यूज़ किया जाता है। तो चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं और ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 टेबल क्रिएट की है जिसके थ्रू मैं आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग बताऊँगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग अल्फ़ाबेटिक भी आप अप्लाई कर सकते हो, न्यूमेरिक भी अप्लाई कर सकते हो और डेट वाइज भी अप्लाई कर सकते हो। मींस आप इसे नाम या लेटर पे भी अप्लाई कर सकते हो, नंबर्स यानी 1 2 3 4 नंबर्स पे भी अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपके पास कोई डेटा है जिसके अंदर डेट दे रखी है और उस डेट पे आप कोई कलर अप्लाई करना चाहते हो तो उस पर भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से जो आप कलर चूज़ करते हो वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं हो सकता। बट कंडीशनल फॉर्मेटिंग से अप्लाई किया गया कलर कंडीशन जो आपने उसमें लगाई है उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होता है। वो कैसे चेंज होता है वो हम प्रैक्टिकली देखते हैं। आप यहाँ पे होम टैब पे जाकर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का बटन दिया हुआ है जिसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल ने आपको बहुत सारे फंक्शन पहले से ही क्रिएट करके दिए हुए हैं जो आप बहुत ही ईजिली तरीके से अपने डेटा टेबल में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन है, आपको जब कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना होता है तो पहले आपको वो एरिया सेलेक्ट करना होता है जहाँ पे आप कंडीशन चाहते हैं। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे सेल्स का एक डेटा है, यहाँ सेल्स का एक कॉलम है, मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और इसके ऊपर ग्रेटर देन की कंडीशन को अप्लाई करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 500 से ऊपर जितनी भी वैल्यू हो वो ग्रीन कलर में शो करे। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको 3-4 कलर बना के दिए गए हैं। जैसे पहला है रेड, ये सेल को रेड कलर में और फॉन्ट को डार्क रेड कलर में शो करेगा। उसी तरीके से दूसरा है येलो, ये सेल को येलो में और फॉन्ट को डार्क येलो कलर में शो करेगा। और ये ग्रीन है तो हम ये वाला ग्रीन अप्लाई करते हैं और देखते हैं ये कैसा कलर हमें प्रोवाइड करेगा। तो इसने सेल को लाइट ग्रीन और फॉन्ट को डार्क ग्रीन में अप्लाई किया है। और आप देख सकते हो कि 500 से ऊपर जितनी भी वैल्यू है सिर्फ वही कलर में हुई हैं। इसी तरीके से हम एक लेस देन का भी एग्जांपल देख लेते हैं। हम लेस देन में 500 से जो लेस देन है उसे रेड कलर में अप्लाई करते हैं। तो आप यहाँ पे देखो कि जितने भी 500 से कम की वैल्यू है वो सब की सब रेड कलर में आ गई हैं। फंक्शन जो इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट दिया गया है वो है इक्वल, सॉरी बिटवीन। बिटवीन मीन्स दो वैल्यू के बीच में अगर आप कोई कलर अप्लाई करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे ये मैंने कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे 20 से 30 के बीच में जितनी भी वैल्यू है वो किसी कलर में शो हो जाए। फॉर एग्जांपल यो येलो कलर में आ जाए तो हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो इन्होंने येलो कलर दिया है हम वो चूज़ करते हैं। अगर आपको अपना कोई कलर बनाना है तो आप कस्टम फॉर्मेट में जा सकते हो जहाँ पे फॉर्मेट सेल ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप अपना कोई भी फॉर्मेट बना सकते हो। आप बॉर्डर लगा सकते हो, फॉन्ट चूज़ कर सकते हो, उसे कलर कर सकते हो, बोल्ड, नंबर्स का साइज़ बढ़ा सकते हो, या यहाँ से आप कोई कलर चूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने ये वाला कलर चूज़ किया। अब मैं इसे अप्लाई करता हूँ तो जितने भी 20 से 30 के बीच में वैल्यू होगी, 20 भी और 30 भी, वो सारी की सारी इस कलर में अप्लाई हो जाएगी। ये देखिए इस पर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से एक होता है इक्वल के लिए। इक्वल के लिए अगर आप कोई इक्वल वैल्यू को हाईलाइट करना चाहते हैं, जैसे मैं 100 को हाईलाइट करना चाहता हूँ तो जितने भी 100 इस सेल के इस रेंज में आएंगे वो उन्हें हाईलाइट कर देगा। जैसे मैं इसे 100 करता हूँ तो ये हाईलाइट हो गया। तो इसी तरीके से जितने भी 100 आएंगे वो सारे हाईलाइट हो जाएंगे। फिर आता है नेक्स्ट है टेक्स्ट दैट कंटेन्स, मीन्स कोई भी वर्ड अगर आप इसके अंदर टाइप करेंगे तो वो उस रेंज के अंदर कहीं पे भी होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। फिर चाहे वो आपने लेटर टाइप किया हो या पूरा एक कंप्लीट वर्ड टाइप किया हो। जैसे यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं, हम इसके अंदर ए, जितने भी नाम हैं यहाँ पे दिए हुए हैं उनके अंदर अगर ए है तो वो रेड से हाईलाइट हो जाए। तो आप देख सकते हैं जितने भी नामों के अंदर ए आ रहा है वो सारे के सारे रेड कलर में हाईलाइट हो गए। आप यहाँ पे पूरा नाम भी मेंशन कर सकते हैं, पूरी लाइन भी मेंशन कर सकते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग आपकी रेंज जो आपने रेंज सेलेक्ट कर रखी है उसके अंदर उन चीज़ को हाईलाइट कर देगा। उसी तरीके से नेक्स्ट आता है डुप्लीकेसी। डुप्लीकेसी चेक कर, नहीं सॉरी, डेट है। पहले डेट का ही फंक्शन देख लेते हैं क्योंकि डुप्लीकेट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है तो मैं डुप्लीकेट बता रहा। अब जैसे यहाँ पे डेट, ये एक डेट की टेबल क्रिएट कर रखी है, इसमें बहुत सारी डेट है। अब यहाँ पे मुझे डेट, कुछ पर्टिकुलर डेट को हाईलाइट करना है तो यहाँ पे आपको डेट तो नहीं दे रखी बट डेट से रिलेटेड ही फंक्शन क्रिएट करके दे रखा है। जैसे यस्टरडे, टुमारो, टुडे, नेक्स्ट, लास्ट 7 डेज़। तो अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट मंथ सेलेक्ट करते हैं तो इसमें जितनी भी डेट मई की हैं वो उनको रेड कलर में हाईलाइट कर देगा। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी मई की डेट है वो रेड कलर में हाईलाइट हो गई। उसी तरीके से अगर आप दिस मंथ करेंगे तो अप्रैल की हाईलाइट हो जाएगी, या फिर आप लास्ट मंथ करते हैं तो मार्च की हाईलाइट हो जाएगी। और अगर आपको पर्टिकुलर कोई डेट टाइप करनी है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई डेट डालना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको रूल को अप्लाई करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि रूल यहाँ से क्रिएट होता है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा क्योंकि ये थोड़ा इसका एडवांस पार्ट है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट हमें और क्या इसमें दे रखा है। यहाँ पे हमें ये दे रखा है टॉप एंड बॉटम रूल्स, यानी अगर आप यहाँ पे कोई सेल सेलेक्ट, कोई रेंज सेलेक्ट करते हैं और उसके अंदर आप इसे अप्लाई करते हैं तो वो टॉप 10 वैल्यूज़ को हाईलाइट करके आपको देगा। जैसे यहाँ पे इस टेबल में ये टॉप 10 है तो इसने इसे हाईलाइट कर दिया। उसी तरीके से इसके अंदर बॉटम 10 भी है, आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे ये बॉटम 10, तो इसने रेड कलर में बॉटम 10 को हाईलाइट कर दिया। इसी तरीके से आप परसेंटेज को यूज़ कर सकते हैं, टॉप 10%, बॉटम 10%, एवरेज भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कुछ फंक्शन है जो कि आप खुद ट्राई करना चाहिए तो आपको इसके अंदर इंटरेस्ट आएगा। तो ये परसेंटेज वाला और एवरेज वाला बहुत ही सिंपल फंक्शन है, आप इसे अप्लाई कीजिएगा, आपको
इसके अंदर कैसे ही अप्लाई होता है, आपका इंटरेस्ट भी आएगा और आपको नॉलेज भी होगी।